अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वारसी स्टूडियो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिंदगी ना जाने कब कौन सा मोड़ ले ले, इसीलिए इंसान को अपनी अक्ल हर वक्त खुली रखनी चाहिए। और अक्ल का इस्तेमाल वो है जो इंसान को हर मोड़ पर एक नई जिंदगी अता करता है। जैसे कि मैं आपको आज बड़ी अहम और बड़ी कीमती बात ये बताना चाहता हूं, जो लोग अक्सर मेरी वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं, कि कोई भी लीडर अपनी मां के पेट से पैदा नहीं होता। दुनिया में आने के बाद वो एक अहम आदमी और एक अहम किरदार अदा करता है। आप देखें, एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता, हर इंसान जानता है। किसको मालूम था कि एक गांव से अखबार बेचकर निकलने वाला एक बड़ा होकर एपीजे अब्दुल कलाम बनेगा। कौन जानता था कि अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई करने वाला बड़ा होकर वो हिंदुस्तान का एक अनमोल हीरा बनेगा। कौन जानता था कि बड़ा होकर ये लड़का पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा करेगा। ऐसे ही आप देखें, न जाने कितने वीर, कितने महान इस हिंदुस्तान की धरती पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जिंदगी में एक ही बात सीखी कि हमें जिंदगी में कुछ करना है। एक चीज होती है जो इंसान अक्सर उसी चीज पर गुजारा करता है। बहुत से लोग कहते हैं कि अल्लाह देगा, बेशक इसका इनकार नहीं है। मुझे बड़ी अच्छी प्यारी बात याद आई कि एक जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी का, ये जंगल का वाकया है कि एक शख्स को जंगल में रात हुई, उसने क्या देखा, एक लोमड़ी जो पैरों से अपाहिज है, वो चल नहीं सकती। वो सोचने लगा, यार ये चल नहीं सकती, खाने के लिए कुछ लेके नहीं आ सकती, तो ये कैसे जिंदा है। वो देखता रहा तो उसने क्या देखा, एक शेर आया, आने के बाद अपने मुंह में उसके लिए खाना लेकर और उसका खाना देकर वो चला गया। उसने जब ये बात देखी तो देखने के बाद वो सोचा कि यार जब अल्लाह इसे देता है तो अल्लाह मुझे भी देगा। तो उसने क्या किया, वो एक पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। जब एक पेड़ पे चढ़ के बैठा तो उसको पूरी रात हो गई, पूरा दिन हो गया। जब वो भूख से ज्यादा परेशान हुआ, भूख से जब ज्यादा बिलबिलाने लगा, तो आवाज आई, नादान, उस लोमड़ी को तो हमने हाथ पैर नहीं दिए हैं, इसीलिए उसका इंतजाम हमने, उसके खाने का इंतजाम हमने उसके लिए किया, लेकिन हमने तुझे तो हाथ पैर दिए हैं। तू खुद मेहनत कर और अपने लिए खाना तलाश कर। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोमड़ी बन के रह जाएं और हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएं, हमारी नस्लें तबाह हो जाएं, हमारी नस्लें इस तरह बर्बाद हो कि उनका कोई नाम लेने वाला दुनिया में बाकी ना रहे। इसीलिए उठो और इनकलाब पैदा करो। अपने जहन को दुनियादारी में इस तरह खर्च करो ताकि हर आदमी, हर इंसान, ये दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुकने के लिए मजबूर हो जाए। इल्म एक ऐसी रोशनी है कि जिस रोशनी से हर इंसान तुम्हारे कदमों में झुक सकता है। इल्म की रोशनी, वो चाहे दीन का इल्म हो या दुनिया का, दोनों इल्म इंसान के लिए बड़े बाबरकत हैं। इसीलिए कोई अब्दुल कलाम मां के पेट से पैदा नहीं होता, कोई मिसाइल बनाने वाला मां के पेट से पैदा नहीं होता। उसे दुनिया के अंदर कुछ सीखना होता है, आगे बढ़ने का जज्बा उसके अंदर होना चाहिए, कुछ करने का जुनून होना चाहिए। और जिस वक्त इस कौम के अंदर कुछ करने का जुनून पैदा हो गया, ये कौम जैसे पहले इज्जत से जिया करती थी, ये कौम जिसका वकार पहले था
आज भी उसका वकार बदल सकता है। वो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने बड़ा खूब कहा था कि भीगे हुए परों से परवाज करके देख, अंजाम खुदा जानेगा तो आगाज करके देख। 2 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चों को तालीम की तरफ बढ़ाएं। आप सुबह का नाश्ता बंद कर दीजिए लेकिन अपने बच्चों को वो जो तालीम का नूर है उस नूर को रोशन करने में लग जाइए। जिस वक्त आपने तालीम के लिए बच्चों के बारे में सोच लिया और खुद की तालीम के लिए जिस वक्त आप घर से निकल पड़े, यकीन जाने दुनिया में इनकलाब पैदा हो सकता है, दुनिया तुम्हारी गुलाम हो सकती है। वही एपीजे अब्दुल कलाम थे कि जिसके लिए पूरी दुनिया झुकती थी। मैंने उस बंदे को बड़ी गौर से देखा है। जब वो बंदा जब महफिलों में जाता था तो बड़ा बड़ा लीडर अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाया करता था। इसीलिए अपने बच्चों को उन मुजाहिदीन के वाकयात सुनाएं, हजरत उमर के अल्लाह अकबर दौर बताएं, अबू बकर सिद्दीक का दौर बताएं, हसनैन करीमैन के दौर उन्हें याद दिलाएं और उन्हें बताएं कि किस तरह इनकलाब पैदा होता है, दुनिया पे हुकूमत किस तरह की जाती है, दुनिया को गुलाम कब बनाया जा सकता है। अगर आपके पास इल्म की रोशनी है तो पूरी दुनिया तुम्हारी गुलाम हो सकती है। और अगर तुमने अपने बच्चों को अनपढ़ रखा, जाहिल रखा, गवार रखा, तो जिस तरह आज एक अनपढ़ जिंदगी गुजार रहा है, कल हमारे बच्चे भी गुलामी करेंगे और उनकी जिंदगी भी गुलामी की तरह गुजरेगी। उन्हें कल मालिक के नाम से नहीं बल्कि लोग गुलाम के नाम से पहचानेंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल, आप अपने बच्चों का नाम गुलाम रखना चाहते हैं या एपीजे अब्दुल कलाम रखना चाहते हैं।